जरा सोचिए एक ऐसे सैनिक के बारे में जो बोल तो नहीं सकता, पर जिसकी बहादुरी के किस्से जंग के मैदानों में गूंजते हैं। आज हम जानेंगे भारत के सबसे एलीट और वफादार सैनिकों की दुनिया के बारे में। ये हैं K9 कमांडोज। कर्नल पीके चुघ के ये सिर्फ शब्द नहीं है। ये इन चार पैरों वाले योद्धाओं की आत्मा का सार हैं। ये कोई आम जानवर नहीं, बल्कि ऐसे वफादार सिपाही हैं जिनकी काबिलियत और हिम्मत किसी भी इंसान सैनिक से, आप कह सकते हैं, कम नहीं है। तो चलिए इन गुमनाम नायकों की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये K9s सिर्फ प्यारे साथी नहीं, बल्कि असली वॉरियर्स हैं जो मैदान में हिम्मत और बलिदान की नई नई मिसालें कायम करते हैं। इन्हें सिर्फ एक पेट या पालतू जानवर समझना बहुत बड़ी भूल होगी। जिस पल ये वर्दी पहनते हैं, ये टीम का एक अटूट हिस्सा बन जाते हैं। एक ऐसा साथी जिसका हर कदम मिशन की कामयाबी को तय करता है। अब देखिए, यहां से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। हर K9 एक जैसा नहीं होता। उन्हें अलग अलग मिशनों के लिए खास ट्रेनिंग दी जाती है, और इसी वजह से इनकी भूमिकाएं बहुत ही विविध और स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं। विस्फोटक ढूंढने की इनकी अचूक क्षमता से लेकर दुश्मनों का मीलों तक पीछा करने तक, और बेस की सुरक्षा से लेकर सीधे हमले की अगुवाई करने तक, ये K9 हर भूमिका में माहिर होते हैं। इनकी काबिलियत क्या है? डिफेंस हो या अटैक, दोनों ही तरह के ऑपरेशंस में ये दुश्मन के लिए काल साबित हुए हैं। अब बात करते हैं उन कहानियों की जो किसी भी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। ये मैदान में इनकी बहादुरी की कुछ ऐसी अविश्वसनीय दास्तानें जो साबित करती हैं कि ये कितने असाधारण हैं। हमारी पहली कहानी है दिव्या की, एक ब्लैक लैब्राडोर जिसकी कमाल की सूझबूझ और उसके हैंडलर के भरोसे ने एक पूरे ऑपरेशन का रुख ही पलट दिया था। तो सीन कुछ ऐसा है। आधी रात का वक्त, एक सर्च ऑपरेशन लगभग खत्म हो चुका था और टीम के हाथ बिल्कुल खाली थे। लेकिन ठीक तभी दिव्या के हैंडलर ने नोटिस किया कि दिव्या का बिहेवियर कुछ बदला बदला सा है। देखिए, अपने साथी पर तो पूरा भरोसा था ही, उन्होंने थोड़ा और टाइम मांगा और दिव्या उन्हें सीधा ले गई एक बैंगन के खेत में। अब वहां क्या मिलेगा? जब खुदाई हुई तो सबके होश उड़ गए। जमीन के नीचे से एक पूरा बैरल मिला जिसके अंदर 2 आतंकवादियों की पूरी किट थी। यूनिफॉर्म, हथियार, ग्रेनेड, सब कुछ। मतलब जहां इंसानों की सारी कोशिशें फेल हो गईं, वहां दिव्या की जिद ने कमाल कर दिखाया। अब मिलते हैं डस्टिन से, एक ऐसा ट्रैकर डॉग जो इंडियन आर्मी के इतिहास के सबसे अनोखे ऑपरेशनों में से एक का हीरो था। ये कोई आम ऑपरेशन नहीं था, ये पूरे 3 दिनों तक चला। एक हमले के बाद डस्टिन ने बर्फ की मोटी चादर पर आतंकवादियों का पीछा करना शुरू किया। पहले दिन 2 आतंकवादी मारे गए, दूसरे दिन एक और तीसरे दिन जो बाकी के 2 बचे थे वो भी खत्म। सोचिए, एक पूरे ग्रुप को खत्म करने का क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो था डस्टिन का अविश्वसनीय स्टैमिना और लगातार बेहतरीन परफॉर्मेंस। और अब एक ऐसी कहानी जो दिल को छू जाती है। ये कहानी है मानसी की, एक ट्रैकर डॉग जिसने निडर होकर अपने हैंडलर को एक तरह से मौत के मुंह तक पहुंचाया। जब मानसी ने आतंकवादियों के ठिकाने का पता लगाया तो वो इतनी तेजी से आगे बढ़ी कि बाकी टीम पीछे ही रह गई। वो अपने हैंडलर के साथ अकेले ही उस गुफा जैसे ठिकाने में घुस गई और दुश्मनों की गोलियों का सामना करने वाली वो पहली सैनिक बनी। इस मुठभेड़ में मानसी ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। चलिए अब देखते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी और नई सोच ने आज के स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशन में K9 के इस्तेमाल का तरीका ही बदल दिया है। एक तरह से कहें तो क्रांति ला दी है। ये एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट है। पहले K9 को एक फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पे यूज किया जाता था, मतलब वो टीम को सपोर्ट करते थे। लेकिन अब वो ऑपरेशन लीडर हैं। अब असॉल्ट डॉग्स किसी बिल्डिंग में घुसने वाले पहले कमांडो होते हैं जो दुश्मन को एकदम से हक्का बक्का कर टीम को एक निर्णायक बढ़त दिलाते हैं। और ये बदलाव सिर्फ जमीन तक ही सीमित नहीं है। सोचकर देखिए, एक कुत्ता हेलीकॉप्टर से नीचे उतर रहा है। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये एक ऐसी कामयाबी थी जिसने ऑपरेशन करने का तरीका ही बदल दिया। अब ये चैलेंज बहुत बड़ा था, पर इसका सल्यूशन वो तो और भी कमाल का था। सबसे पहले एक कस्टम हार्नेस डिजाइन किया गया, फिर हुई जबरदस्त ट्रेनिंग। लेकिन एक अड़चन आ गई एयरफोर्स के मैनुअल में। तो क्या किया गया? एक शानदार जुगाड़। K9 को कागजों पर डॉग की जगह कमांडो का दर्जा दे दिया गया, और बस एक कमांडो को तो हेलीकॉप्टर में ले जाने की इजाजत होती ही है। ये दिखाता है कि जब इरादे मजबूत हों तो जरूरत पड़ने पर नियम भी बदल जाते हैं।
और इनोवेशन यही नहीं रुका। इसके बाद तो K9s ने अपने हैंडलर्स के साथ पैराशूट जंप करना भी शुरू कर दिया, जो उनकी काबिलियत का एक और बड़ा सबूत है। आखिर में बात करते हैं कि इन K9 सैनिकों को कैसे सम्मानित किया जाता है और इनकी लेगेसी को, इनकी विरासत को भविष्य के लिए कैसे मजबूत किया जा रहा है। पठानकोट ऑपरेशन की आग और धुएं के बीच NSG का असॉल्ट डॉग रॉकेट बिना किसी डर के एक जलती हुई बिल्डिंग में घुस गया। उसने न सिर्फ एक आतंकवादी की मौजूदगी को कंफर्म किया, बल्कि इस प्रोसेस में खुद भी घायल हो गया, लेकिन अपनी टीम को बहुत जरूरी जानकारी दी। जब रॉकेट को उसकी बहादुरी के लिए सम्मानित किया जा रहा था, तब NSG के DG ने एक बहुत ही मार्मिक और गहरा सवाल पूछा। उन्होंने सोचा, क्या ये डॉग ये समझता भी है कि उसे ये सम्मान मिल रहा है? उन्हें लगा कि मेडल के अलावा इन हीरोज को एक ऐसा इनाम मिलना चाहिए जिसे वो सच में महसूस कर सकें। और इसका समाधान जितना सिंपल था, उतना ही दिल को छू लेने वाला। रॉकेट और एक और हीरो डॉग रॉकी के लिए रोजाना 60 ग्राम स्पेशल ट्रीट्स की मंजूरी। ये सिर्फ एक इनाम नहीं था, ये प्यार और सम्मान का वो इजहार था जिसे वे सचमुच महसूस कर सकते थे और एंजॉय कर सकते थे। इन K9s की सफलता और विशेषज्ञता को और भी आगे बढ़ाने के लिए अब गृह मंत्रालय के तहत एक पुलिस K9 सेल की स्थापना की गई है। इसका मकसद क्या है? देश के सभी पुलिस बलों में ट्रेनिंग को स्टैंडर्डाइज करना और इस सब्जेक्ट को भविष्य के लिए तैयार करना। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है, एक 4 पैरों वाले सैनिक को सम्मानित करने का सही तरीका क्या होना चाहिए? इन अनकहे सैनिकों के बलिदान, उनकी वफादारी और उन्हें दिए जाने वाले सम्मान पर विचार करना बहुत जरूरी है। वे वाकई में हमारे गुमनाम नायक हैं, जो हमेशा हमारी रक्षा के लिए तैयार रहते हैं।